मित्रों, मैं टैलेंट की नगरी भोपाल में आया हूं और जहां पर मिल रहे हैं मिस्टर सुबोध जी से, जिन्होंने 28,000 से ज़्यादा गणेश जी की प्रतिमा और उसकी जो स्टैचू और उसकी पेंटिंग का उन्होंने संग्रह किया हुआ है। और ये संग्रह उन्होंने कैसे किया आज जानते हैं मिस्टर सुबोध जी से। सुबोध जी, बहुत बहुत आपको प्रणाम हमारी OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड की तरफ से। कैसे आपने, कितने साल लगे जो आज आपको ये ऑनर मिला है OMG बुक ऑफ रिकॉर्ड का? कितने, मुझे पता है इसे मिलने में तो 3 मिनट लगा है, लेकिन इसके पीछे की बहुत बड़ी गाथा होगी, तो कितने समय लगा आपको ये रिकॉर्ड हासिल करने में सर? करीबन 24 से 25 साल हो चुके हैं मुझे एकत्रित करते हुए। अच्छा। और सबसे पहले जब एक मूर्ति जो लाई गई थी मेरे घर में गणेश जी के चतुर्थी के लिए, मतलब 10 दिन बिठाने के लिए, अच्छा, पार्थिव गणेश जी, उसके बाद एक ऐसी कल्पना आई कि गणेश जी हम जब हमारे आराध्य हैं, हम सब कुछ कर सकते हैं, तो गणेश जी क्यों नहीं कर सकते। उन सबसे इस एक प्रेरणा ऐसे मिली कि अपन जब मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये ह्यूमन बीइंग सब कुछ कर सकता है, तो जब हम उनको आराध्य मानते हैं, उनको 14 विद्याओं का अधिपति, 64 कलाओं का अधिपति मानते हैं, तो वो सब कुछ कर सकते हैं जो हम करना चाहते हैं। हम उनकी कल्पना कहाँ तक देख सकते हैं। एक मानविक सभा होता है, घर में कहा जाता है कि 2 मूर्तियां नहीं रखना चाहिए, एक से ज्यादा गणेश जी नहीं होना चाहिए, 3 हुए तो अनर्थ हो जाता है। इन सबको एक पूर्ण विराम देते हुए मैंने अपने घर में एक शुरुआत की। घर में परिवार ने भी काफ़ी विरोध किया, सब कुछ हुआ, आजू बाजू वाले लोगों ने काफ़ी विरोध सहन किया, समाज का भी विरोध सहन हुआ। धीरे धीरे उनको समझाना शुरू किया कि जब तक हम मूर्ति को कहा जाए प्राण प्रतिष्ठा न की जाए, जब तक उसमें देवत्व नहीं कहा जाता। यह हमारा हिंदू या सनातन धर्म ये कहता है कि जब तक आप उसमें प्राण प्रतिष्ठा न करें, तब तक उसमें देवत्व स्थापित नहीं होता, तब तक वो एक मूर्ति है, तब तक एक चित्र है, तब तक एक आप ये कह सकते हैं कि खिलौना है। अच्छा। उसमें जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा ना करें, जब तक उसमें देवत्व नहीं होता है, तब तक आप पत्थर में भी है, जब तक आप प्राण प्रतिष्ठा ना करें, जब तक उसमें देवत्व स्थापित नहीं हो पाता। इस कारण धीरे धीरे लोगों को समझाना शुरू किया। टाइम लगा, लेकिन एक समय के बाद शायद समाज ने मान लिया कि ये ना ये सुधरने वाला है, ना हम इनको मतलब ना मानने वाले, हमारी बात नहीं मान रहा है। काफी विरोध के बाद में सर एक सवाल पूछना है, कुछ हुआ, कुछ ऐसी हानि हुई सर? इतने सारे आपने गणपति लाए। मेरे को जहाँ तक मेरा ख्याल है, मेरे परिवार में कोई हानि नहीं हुई, जबकि मुझे पूर्णता या मेरे को एक ये मिला, क्योंकि एक जीवन का एक अनुभव होता है, जीवन का एक अनुभव होता है, उससे हम सीखते जाते हैं। वी आर 3 ब्रदर्स। मेरा सबसे छोटा भाई, उसे एपिलेप्सी के अटैक आते थे। ही इज एट दैट टाइम मोर देन मैक्सिमम 5 ईयर्स। तो अनंत चतुर्दशी के दिन ही उसको इतना मेजर अटैक आया कि रोड पूरे बंद थे, हम ले भी नहीं जा पा रहे थे। और वो एक ऐसा क्षण था जब मेरे फादर उसको लेके एक स्वीपर, मतलब जो हमारे यहाँ डिपार्टमेंट में काम करता था, उसके पास बाइक थी, उस समय हमारे पास बाइक नहीं थी, उसके इस पर लेके गए। और उस दिन एक ही बात समझ में आई कि बोले उसके वर्ड ये थे कि आप भगवान को बोलें, आप आज बोले गणेश जी का विसर्जन, आप उनसे कहें कि आपका विसर्जन हो जाए, मेरे घर में किसी का विसर्जन ना हो पाए। वो एक अनुभव ऐसा रहा कि उसने मुझे सब कुछ दे दिया। क्या और समय के साथ में जैसे सर मुझे सेम अनुभव सवेरे किसी ने कहा, जब से वो उन्होंने गणपति जी का कलेक्शन करना शुरू किया, सारे के सारे उनके बच्चे, जो उनकी लड़की जज बन गई है, उनके बच्चे जो हैदराबाद में पढ़ाई कर रहे हैं, लड़का जो है अभी LLB की पढ़ाई कर रहा है, यानी उन्होंने जो बताया, और सेम अनुभव मुझे आपका भी मिल रहा है। तो मुझे एक लाइन कहनी है सर, मैं अगर ये लाइन नहीं कहूँगा तो शायद ये बात कहीं ना कहीं अधूरी रह जाएगी। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर भूमि में तप कर मैंने मृत्यु से जीवन खींचा है। मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, मैं पत्थर पर लिखी इबारत हूँ, शीशे से कब तक तोड़ोगे, मिटने वाला मैं नाम नहीं, तुम मुझको कब तक रोकोगे, तुम मुझको कब तक रोकोगे। बोलिए सर। इसमें एक और बात याद आती है, लोग बोलते हैं कि घर में अपने नाचते हुए गणपति नहीं रखना चाहिए। अच्छा। नृत्य करते हुए गणेश जी ना हो, खड़े गणेश जी ना हो। अगर एक कहावत ऐसी है, अगर खड़े गणेश जी हैं तो आपको लाइफ टाइम खड़ा रखेंगे, मतलब आपको शांति से बैठने नहीं देंगे। ये मैंने भी दूसरी कहावत ये है कि अगर नृत्य करते हुए गणेश जी रखते हैं तो आपको इतना नचाएंगे, आप एक जगह पे नहीं रह पाएंगे, आपको इधर से उधर घुमाएंगे। लेकिन अगर आप मेरे कलेक्शन में देखेंगे तो इनका सबसे ज्यादा योगदान है। आपने क्लेम भी किया है कि उसमें डांस करते हुए, किताब पढ़ते हुए, मतलब मेरे पास वीणा बजाते हुए, हर चीज में ऑर्केस्ट्रा रन करते हुए, मतलब वो ऑर्केस्ट्रा बजा रहे हैं या उनके साथ में ह्यूमन बीइंग वो गाना गा रहे हैं, उनके साथ में पूरा ह्यूमन बीइंग का ऑर्केस्ट्रा बनाया हुआ है। अच्छा, ये भी आपने मेरे पास में है। तो वो यही कहानी है कि इसमें एक ही बात समझ में आई है, हम जो सोचेंगे, अगर हमने बुरा सोचा तो बुरा होगा, हमने अच्छा सोचा तो अच्छा होगा। क्या बात अभी भोपाल में एक सुनील भट्ट जी हैं, उनको लोग माचिस मैन कहते हैं। अगर मेरे बारे में आप पता करेंगे तो मुझे लोग यही कहते हैं गणेश जी वाले भैया। मुझे पता से नहीं जानते, मुझे नाम से नहीं जानते। गणेश जी वाले भैया
एक बोलना चाहो, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, काम ऐसा करो कि नाम हो जाए, और नाम ऐसा करो कि काम हो जाए। बोलिए सर। आज 2 बार मेरा सारा कलेक्शन मुझे उन लोगों ने यहाँ से वीडियो रिकॉर्डिंग करवा करके यूएस में भी डिस्प्ले हुआ है। क्या बात है। और उनका यही कहना था कि हम भारतीय कल्चर में गणेश जी का महत्व, ये सनातन धर्म में गणेश जी को फर्स्ट टाइम पहले आद्य पूजा का मान क्यों है, उसके बेहाफ पे उन्होंने उसको पूरा किया था। और वो एग्जीबिशन वहाँ पे करीबन 9 मंथ्स कंटिन्यू चलती रही अलग अलग स्टेट्स में। और उसमें उन्होंने खाली उसके लिए मुझसे ये कहा था कि हम आपको पूरा एक्सपेंसेस पे करेंगे, आप रिकॉर्डिंग करके और उसको आप हमें भेजिए। दूसरा उनका यह था कि सनातन धर्म में गणेश जी मतलब हमारे जो जितने भी शुभ कार्य होते हैं, चाहे विवाह हो या जो भी हो, हर जन्म से लेकर मृत्यु तक हर जगह हमें उस बीच में जो होती है उस पीरियड में 16 संस्कारों के हर संस्कार के बीच में हम गणेश जी को ही पूजते हैं पहले। अच्छा। उसके बाद में सारे संस्कार शुरू होते हैं। क्या बात है। तो उसके लिए भी उन्होंने कहा कि आप उसमें हमें ये बताएं कि आप कैसे उसको कैसे किया जाता है। तो उसके भी अलग अलग आइडल्स बनाए हैं। उस आइडल्स छोटे छोटे जो है अपन बोलते हैं हैंडमेड आइडल्स हैं। मैं वीडियो वगैरह आप सर मेरा एक सवाल, आप खुद भी बनाते हैं क्या? मैं खुद बनाता हूँ। बनाते हैं खुद बनाता हूँ। और मैं आपको अभी अच्छा, जैसे आपने क्लेम किया है कि अलग अलग सॉइल, तो कौन कौन से अलग अलग सॉइल? मतलब ब्लैक कॉटन सॉइल हो गई, जो हमारे नासिक का मिट्टी काला है, मध्य प्रदेश का लाल है, और राजस्थान का देखेंगे तो एमपी में ही अगर आप 4 अलग अलग एरिया में जाएंगे तो आप अगर बुंदेलखंड में जाएंगे तो वहाँ पे रेतीली मिट्टी मिलेगी। आप उससे भी जिसको बोलते हैं ना अपन ग्रे कलर से, उसमें हल्का सा बालू टाइप की बारीक, वो अलग मिलेगी। अगर आप कानपुर या ब्रह्मावर्त वगैरह जाएंगे तो वहाँ बिल्कुल मतलब सॉफ्ट सॉइल या सॉफ्ट रेत बालू बोलते हैं। तो ये सारे से बना चुके हैं। क्या बात है। और क्या मैसेज देना चाहता, आखिरी सवाल, क्या मैसेज देना चाहता है जितने तमाम युवा हमारे देख रहे हैं, अलग अलग देशों से देख रहे हैं सर? मैं एक ही बात कहना चाहूंगा, कोई भी काम करें एक ध्येय धर लें कि मुझे ये करना है, उसके बाद में आपको कुछ और नहीं सूझेगा। ध्येय पकड़ लिया आपने तो आप आगे जाते जाएंगे ना। इसमें ये जरूर है कि कोई ना कोई आपको खींचेगा जरूर पक्के में। आप खाली कुछ भी करना चाहें, हर एक व्यक्ति आपको, कोई भी आपके कलेक्शन को दुकान का आ जाएगा, कभी आपसे पूछाएगा आप इतना कर क्यों रहे हैं, इससे आपको फायदा क्या मिलता है, आप अपना और परिवार का पैसा क्यों बर्बाद कर रहे हैं, समय क्यों बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन इन सब से आगे ये जो आज मेरे हाथ में है या इसके अलावा जो भी जितने लोग मुझे जानते हैं, उससे एक ही मेरा अनुभव यही कहता है कि अगर आपने ध्येय से करना चाहें, अगर कोई ध्येय पकड़ लिया तो आपको ना तो कोई रोकने वाला मिलेगा। आप खाली कानों का उपयोग करें सुनने के लिए और दूसरे कान का उपयोग बाकायदा करें कि निकल जाए उससे। आप आपके दिमाग में ना रखें तो आप कुछ भी कर सकते हैं। क्या बात है, बहुत बढ़िया। ये थे हमारे मिस्टर सुबोध सर थे, जिन्होंने बहुत अच्छी जानकारी हमें दी। 2 तरह के काम होते हैं, एक वो काम होता है जिससे हमारा पेट भरता है, और एक वो काम होता है जिससे रात को नींद अच्छी आती है। तो सर जो है ये जो हॉबीज होते हैं ना, इससे रात को नींद अच्छी आती है। और हाँ बोलिए सर। मुझे तब लोगों का ये होता है कि आपने 5.5 लाख रुपए एक गणेश जी में लगा दिए हैं। अच्छा, ऐसे भी अगर आपने घर में किसी को कुछ गिफ्ट दिए होते हैं या प्रॉपर्टी, 5.5 लाख का गणपति है। अच्छा, ये आपने एस्टिमेट किया पूरा? हाँ, उसमें लोगों ने जिन्हें ये किया है उसको कैलकुलेट करके बताया। अपने ज्वेलर्स ने उसको कैलकुलेट करके बताया कि इसकी कॉस्ट इतनी है। क्या बात है। उसके लिए मुझे समाज की तरफ से प्रतिष्ठित उसके मतलब सम्मान भी किया गया उसी बात के ऊपर। बहुत बढ़िया। तो मित्रों, लोग कुछ भी करेंगे, आपको अपना काम करना है। सर जो है महाराष्ट्र से भी बिलोंग करते, कहीं ना इनका पुणे से है, कहीं ना कहीं इनकी जो नाल है वो पुणे से भी जुड़ी हुई है। और इन्होंने एक बात जो कही, आपको अपना काम करना है। मुझे छत्रपति शिवाजी महाराज की याद आ गई। जिंदगी में छत्रपति शिवाजी महाराज ने पूरी जिंदगी जो है स्वराज्य के लिए काम किया, पूरी जिंदगी। लोग उनको हंसे, लोग क्या क्या बोले, लेकिन उन्होंने किसी चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। 12 मावले से उन्होंने शुरुआत की थी। 12 मावले उनके साथ थे, 12 सैनिक उनके साथ थे। 16 साल की उम्र में पहला किला जीता और उसके बाद वो जीतते चले गए। बस वही चीज़ है, वही एग्जाम्पल है सुबोध जी ने हमें दिया हुआ है। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ हमारे चैनल पर आए और इतनी अच्छी बातें आपने कही। पूरा समाज, पूरा संसार आपको देख रहा है और आपकी बात याद रखेगा। बहुत सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद सर।